हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान स्टूडियो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबके फिशेस वगैरह ठीक से होंगी। भाई आज मैं वीडियो लेके आया हूँ अफ्रीकन सिकलेट्स के ऊपर। आप अफ्रीकन सिकलेट्स को किस तरह रख सकते हैं, कितना बड़ा टैंक चाहिए, क्या आप उनको फीड करानी चाहिए, टोटल इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखिएगा। बगैर टाइम के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है टैंक। आप टैंक कम से कम आपको 4 फीट रखना है जी। अगर आप छोटी सिकलेट्स रख रहे हैं, बेबीज रख रहे हैं 1 इंच वाले, तो आप 2 फीट के टैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़े बड़े सिकलेट्स रखने का शौक है तो आपको कम से कम भी 4 से 6 फीट का टैंक चाहिए जो कि, और डेकोरेशन आपको ऐसी रखनी है कि उसके अंदर आप स्टोन्स वगैरह रख के थोड़ा हाइडिंग प्लेसेस वगैरह बना दें, जिसकी वजह से, क्योंकि सिकलेट जो है काफ़ी एग्रेसिव फिश है। अगर ये आपस में इनकी लड़ाई भी होती रहती है, ये पहले इनका एक रहने का तरीका होता है। एक फिश जो होता है जो सबसे डोमिनेट होता है वो टैंक का बॉस बन जाता है, बाकी उसके अंडर रहते हैं सारे फिशेस। तो ये सारी इनकी चीज़ों को देखने के लिए आपको हाइडिंग प्लेसेस वगैरह बना के रखना है, और टैंक आपको 4 से 6 फीट का रखना है। और उसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि जो भी सिकलेट्स आप ऐड करते हैं उनका साइज़ 1 इंच से ज़्यादा का फ़र्क ना हो। जैसे कि आप एक 4 इंच का रखते हैं और दूसरा 3 इंच का रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि 2 इंच का रखना है और एक 6 इंच का रखना है। तो ये आपके टाइम में डिज़ास्टर हो जाएगा। और बाकी दूसरी बात हम करें तो वो है आपके वाटर कंडीशन। वाटर कंडीशन सिकलेट जो प्रेफर करती है वो थोड़ा हार्ड वाटर प्रेफर करती है। आप उसके अंदर पीएच उसका होना चाहिए 7.5 से लेकर 8.5 9 तक भी रह लेती हैं अच्छी तरह उसके अंदर। और टेम्परेचर जो इनको चाहिए होता है 23-24 से लेके 28-30 तक भी अच्छी तरह कंफर्टेबल रह लेती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको रखनी है। और वाटर चेंजेस लाजमी रखना है। देखिए, वाटर चेंजेस वाटर चेंजेस से बचना चाहते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, सम फिल्टर लगा लें। सम फिल्टर से आपको वाटर चेंजेस की झंझट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिकलेट्स रख रहे हैं तो आपको हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में नहीं, हर 2 दिन के बाद वाटर चेंजेस करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको रख के छोड़ दें। ऐसा होगा एमोनिया स्पाइक होगा, आपकी फ़िश मर भी सकती हैं, ना ग्रो होंगी ना कुछ होगा, बस वो ज़िंदा रह रही होंगी ज़्यादा। तो वाटर चेंजेस हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा लाजमी करना चाहिए, और वाटर टेम्परेचर वगैरह आपको बता दिया। बाकी बात कर लेते हैं डाइट की। डाइट आपको सिकलेट्स को खिलानी है। एक हाई क्वालिटी पैलेट्स खिला सकते हैं आप, हिकारी का खिला सकते हैं, आप ऑप्टिमम का खिला सकते हैं, 3-in-1 भी खिला सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि हाई क्वालिटी पैलेट्स आपको देना है। और इनको आप ड्राइड वॉर्म्स वगैरह भी दे सकते हैं, ब्लड वॉर्म भी दे सकते हैं, लेकिन उसको आपको डेली नहीं खिलाना। इस तरह की चीज़ आप डेली ना खिलाएं। हफ्ते में 1 आध दफ़ा खिला दें, कोई फ्रोज़न फूड खिला दें, बीफ हट खिला दें, लेकिन डेली बेसिस पे आप सिर्फ पैलेट ही चलाएं। क्योंकि पैलेट जो होता है इन सबका कंपाउंड होता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, जो कि सिकलेट्स के कलर हमें ज़्यादा अच्छे रखने होते हैं, उनकी ग्रोथ भी करनी होती है। तो ये अगर इन सब आप खुद से आप नहीं करना चाहते तो आप ये बने बनाए पैलेट्स मिल जाते हैं, वो भी खिलाएं। लेकिन कभी कभार आप इनको फ्रीज ड्राइड इस तरह की आप इनको मीट खिला सकते हैं, चिकन हार्ट खिला सकते हैं, बीफ हार्ट खिला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आप खिला सकते हैं। इससे आपकी सिकलेट्स बहुत जल्दी ग्रो होंगी। और अगर आप सिकलेट्स के साथ और भी कोई फिश रखना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर पूरी रिसर्च करें। ऐसे ना करें कि बस सिकलेट्स आपके पास है, आपने कोई भी फ़िश खरीदी और ला के उसमें डाल दी। ऐसे करने से आपकी फ़िश मर भी सकती है, क्योंकि ये एग्रेसिव फ़िश होती है। इसके साथ कुछ सिर्फ ये सिकलेट्स वैरायटी के साथ ही रहती है। सिकलेट्स के अंदर भी कुछ सिकलेट्स के साथ ये बिल्कुल भी नहीं रहती। जैसे डिस्कस भी सिकलेट्स ही है, एंजल भी सिकलेट ही है, लेकिन ये है अफ्रीकन सिकलेट। तो कोशिश करनी है आपको, अगर रख रहे हैं तो सारी सिकलेट्स रखने का मूड है तो डिफरेंट सिकलेट्स रख सकते हैं, लेकिन सारी लेक मलावी की हों और सबका टेम्परामेंट मिलता जुलता हो। अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपका टैंक अच्छी तरह चलेगा, उसमें फिशेस जितना कंफर्टेबल होंगी उतना जल्दी ग्रो भी होंगी। तो आपको टैंक मिट्स इस तरह रखने हैं। आप इसके साथ कोई फास्ट मूविंग फ़िश भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप एक फ़िश का शौक कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर वही उसी का शौक करें। उसके अंदर ऐसा ना करें कि ओवर क्राउड ना कर दें डिफरेंट फिशेस से। हाँ, आप अफ्रीकन सिकलेट रख रहे हैं तो आप थोड़ा क्राउडेड टैंक चलता है। क्राउडेड टैंक सिकलेट टैंक में अच्छा रहता है, क्योंकि एग्रेसिव होती हैं, कम फिशेस होती हैं, तो ये टारगेट कर लेती हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर बहुत सारी फिश होती हैं तो उनका एग्रेशन लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो टैंक मिट्स आप चुन के रखें। ऐसे लाके कोई भी फिश नहीं डालनी है आपको अपने सिकलेट टैंक के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपनी फ़िश को मॉनिटर करें, बैठ के सिर्फ उसको फीड डाल के ना चले जाएं। उसको बैठ के देखें कि आपकी कौन सी फ़िश खाना खा रही है, कौन सी फ़िश नहीं खा रही। और जो फ़िश नहीं खा रही होती है उसको आप ट्रीटमेंट शुरू करें। और इसका एक साइन ब्रीडिंग का भी होता है
क्योंकि देखिए अफ्रीकन सिकलेट टैंक के अंदर कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जो मेल्स की तरह दिखती हैं और वो आपके टैंक में होती हैं, लेकिन वो ब्रीड भी कर जाती है। जैसे कि मेरे पास भी एक फ़िश ने ब्रीड की हुई है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी इसकी अपडेट दूंगा। तो वो फीड नहीं लेती, आप उसको ऑब्जर्व करें कि भाई वो फीड क्यों नहीं ले रही है, आप देखें उसको वाइट स्पॉट तो नहीं आ रहे हैं, कोई डिजीज़ तो नहीं है। और अगर ये सब नहीं है तो आप उसकी जॉ लाइन, उसका फेस देखें। अगर उसका फेस वो मुंह खोल के स्विम नहीं कर रही है, कोने कोने में एक जगह बैठ रही है और उसका मुंह थोड़ा सॉइल सा मुंह फुला के घूम रही है, तो डेट्स मीन उसके मुंह में एग्स हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, उस फिश को लेके आप अलग टैंक में रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरी एक फ़िश के मुंह में एग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश होगी कि हम उसको सर्वाइव कराएं। तो बाकी उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन रखने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात करें तो हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बेसिक मैं बताता हूँ क्योंकि हमारे ख़ासतौर पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर तो जो सब्सक्राइबर हम बताते हैं कि ये हॉबी नेक्स्ट लेवल है। पाकिस्तान के अंदर अभी हॉबी थोड़ी सी कम है, हमें इसको बढ़ाना है। तो इसको इंशाल्लाह हम मिलके बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं यूट्यूब के ऊपर लगा हुआ हूँ, मेरे साथ कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर, सब मिलके हम चाह रहे हैं कि इस हॉबी को जितना ज़्यादा प्रमोट करें इस पाकिस्तान के अंदर। तो खैर जितना हो सका सिकलेट्स का मैंने आप लोग को आज बता दिया कि यही चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आप सिकलेट्स टैंक रख सकते हैं। तो गैस उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की आप लोग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।